टाइम्स ऑफ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। राष्ट्रवाद में आज बात राष्ट्र के हाल फिलहाल में सबसे बड़े हादसे की। अहमदाबाद में आज एक बड़ा हादसा हुआ, विमान हादसा। जो विमान अहमदाबाद से उड़ान भर चुका था, टेक ऑफ उसने किया ही था, लंदन उनमें जाकर उसे लैंड करना था, वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन टेक ऑफ करते ही चंद मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो क्रैश हो गया। इस विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और सिर्फ 2 मिनट बाद, यानी ठीक से ये टेक ऑफ भी नहीं कर पाया, अभी असेंडिंग फेज में था, और वहीं पर क्रूजिंग हाइट पर पहुंचने से पहले 2 मिनट के अंदर ही 1:40 पर अहमदाबाद के मेधानी नगर में क्रैश हो गया। यह हादसा इतना बड़ा था कि क्रैश होते ही एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया। कई किलोमीटर दूर से काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। पूरे अहमदाबाद के आसमान में काला धुआं छा गया। प्लेन के क्रैश होने के बाद ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे में बुरी तरह घायल और झुलसे हुए लोगों को अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। ये तस्वीरें जो मेरे इस हिस्से में आप देख रहे हैं स्क्रीन के, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से ये विमान जब क्रैश हुआ था तो किस तरीके से वहां पर जोरदार धमाका हुआ, आग का गोला उठा, काले धुएं का गुबार उठा। बोइंग 787, उसका मॉडल नंबर 8, करीब 1.25 लाख लीटर जेट एवन की क्वालिटी का जो ईंधन उसमें भरा हुआ था, जब यह विमान जमीन से टकराया, क्रैश हुआ, एक साथ धमाका और पूरे विमान के टुकड़े हो गए और वहां पर जोरदार धमाका हुआ। तो यह तस्वीर, हादसे की तस्वीर, जो कोई भी देख रहा है वो सहम जा रहा है। विमान के गिरने के बाद आग लगी, 3-4 बिल्डिंगें उसकी चपेट में आ गई। डॉक्टर्स का हॉस्टल, जहां डॉक्टर्स बैठकर मेस में खाना खा रहे थे, वो मेस की बिल्डिंग भी चपेट में आ गई। वहां पर भी डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचा हुआ है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, लेकिन ये डराने वाली तस्वीर, सहमा देने वाली तस्वीर, और कई सारी तस्वीरें लाइव रिपोर्टिंग में ऐसी सामने आ रही हैं जो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो ये अलग अलग स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में अभी तक की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश होने के बाद एयर इंडिया के इस विमान का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा। बताया जा रहा है कि उसमें हादसे के वक्त करीब 200 लोग मौजूद थे, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। ये तस्वीरें बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल के मेस की हैं। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर पहले थे। हादसे के तुरंत बाद इमारत धूल और धुएं के गुबार में दब गई, और साथ ही आपके स्क्रीन पर एनिमेशन के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि यह हादसा किस तरीके से हुआ होगा, किस तरीके से यह प्लेन क्रैश हुआ होगा। मैं कार्गो के इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूँ, एयरलाइंस में। मेरा पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है, रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। सर, आप अंदर जाके अभी क्या देखा आपने? बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। क्रैश होने के बाद एयर इंडिया के इस विमान का पिछला हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि उसमें हादसे के वक्त करीब 200 लोग मौजूद थे, जिनमें 50-60 डॉक्टर थे। ये तस्वीरें मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल के मेस की हैं। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। हादसे के बाद तुरंत इमारत धूल और धुएं के गुबार में दब गई। चारों ओर इमारत नहीं, सिर्फ धूल और धुएं का गुबार दिख रहा था। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब से, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मतलब हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ?
बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद है और यहाँ के मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, यहीं पर अहमदाबाद से लंदन जा रही वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। यहाँ पर इस वक्त अभी भी आप देखेंगे फायर की टीम जो है लगातार रेस्क्यू करती नजर आ रही होगी। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पर एक के बाद एक जो डेड बॉडी है, शव है, उसे बाहर निकालने के काम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि शव के हालात देखेंगे तो देखने लायक तक नहीं है और वो तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं उनके कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है जो लंदन जा रही फ्लाइट कहीं ना कहीं क्रैश हुई। 242 पैसेंजरों को लेकर क्रैश हुई और जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से अधिक यानी कि 110 जितने लोगों की मौत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बयान अब भी नहीं आ पाया, लेकिन आप देखेंगे कि प्लेन के पुर्जे, प्लेन के पार्ट्स आपको अभी भी आग लगे हुए नजर आ रहे होंगे और फायर के कर्मचारी अभी भी उन पर काबू पाते नजर आ रहे होंगे और इसी आग को बुझाकर जैसे जैसे जो बॉडी निकल रही है उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें हैं मौके की। एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत की टीम जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये जो रेस्क्यू चल रहा है आप देखेंगे इस रेस्क्यू के अंदर अहमदाबाद पुलिस, फायर, CISF और आर्मी की टीम तक जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको आग का तांडव, उस प्लेन क्रैश के आग का तांडव नजर आएगा। आप देखिए JCB को लाया गया है मलबे को हटाने के लिए और लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है ताकि जो शव है वो निकाले जा पाए। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की और मैं आपको देखिए और दिखा दूं। देखिए अगर मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूँगा कि जूम करके दिखा पाए तो आपको दिखाए कि कैसे जब ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ तो एक सिविलियन इलाके में क्रैश हुआ। इमारतें आप देखिए, जो इमारतें हैं ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और यहाँ पर आपको सिर्फ हर जगह आपको सिर्फ अग्नि तांडव नजर आएगा, अग्नि तांडव ही नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए हर तरफ सिर्फ JCB, फायर की गाड़ियां और एम्बुलेंस। आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ अगर कुछ नजर आएगा तो वो एम्बुलेंस नजर आएगा। अगर जो डेड बॉडी आप हमने देखी है जो निकाली गई है, अगर उसकी बात करें तो पूरी तरह जलकर राख है। मतलब बॉडी में बचा ही कुछ नहीं है दिखाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे से खड़ी हुई है और ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये थोड़ा अगर जूम करके दिखा पाए तो आप देखिए कि कैसे यहाँ पर हालात इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर घटनास्थल पर इस वक्त जो है बात करें तो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर मौजूद है और सभी वरिष्ठ अधिकारी अहमदाबाद के वो यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें अगर मेरे सहयोगी आपको जूम करके दिखा पाए। विमान बोइंग का था। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। अभी तक 100 से ज्यादा यात्रियों की मौत की कंफर्मेशन आ चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, विमान जब गिरा टुकड़ों में बदल गया, धमाके के साथ आग लग गई और जो विमान का मलबा था वो कचरे के ढेर में तब्दील हुआ दिखाई दिया। लोग कितने बचे होंगे इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा खौफनाक मंजर था जिससे देखकर कोई भी दहल जाए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि तस्वीरें देखकर मन विचलित हो सकता है। क्षत विक्षत शव निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता हितेन विटलानी की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए।
लगातार एक के बाद एक डेड बॉडी जो है वो निकल रही है। आप देखिए किस तरीके से ढक कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए जब कुछ है ही नहीं, बॉडी पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुकी है। अगर मैं तस्वीर अब आपको दिखा पाऊं, देखिए मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा आप अब आपको दिखा पाए। देखिए वह हाथ आपको नजर आ रहा था, एक नहीं दो, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। बॉडी जो है जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। ऐसी फंसी स्थिति में एक के बाद एक शव जो है वो बाहर निकाले जा रहे हैं और पुर्जे अगर आप देखिए वो वहां पर ले जाया जा रहा है। हाथ में देखिए अभी भी कुछ कस से पकड़ा हुआ है उस डेड बॉडी के, ऐसी भी तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। और प्लेन के पुर्जे जो है अभी भी आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक यहाँ पर लगातार रेस्क्यू की कामगिरी करते हुए जो शव है वो बाहर निकाले जा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, आधिकारिक तौर पर आंकड़ा अब तक प्रशासन की तरफ से साफ नहीं किया गया है, आंकड़ा अब तक साफ नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, करीब 110 से अधिक लोगों के शव जो है वो अब तक निकाले जा चुके हैं और लगातार आग पर काबू पाने का काम जो है, रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर यहाँ से आपको दिखाए तो धुआं देखिए किस तरीके से अभी भी उठ रहा है एक प्लेन में, जिसमें 242 जितने यात्री मौजूद थे, जो 1:38 पर वो यहाँ से उड़ान भरता है अहमदाबाद से और 1:40 पर ठीक 2 मिनट बाद वो प्लेन उड़ते वक्त किसी इमारत से टकराता है और टकराने के बाद कुछ इस तरह से क्रैश होता है कि अब तक जो लाशें निकली है करीब 105 जितनी लाशें जो है अब तक निकाली जा चुकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भयावह, ऐसी तस्वीर अहमदाबाद में कभी किसी ने देखी नहीं। इस वक्त हितेन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ भी चुके हैं। उनके अलावा स्वामीनाथन सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़ेंगे, निकिता भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हितेन जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ दुर्घटना स्थल पर अभी का मंजर क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, क्या नंबर्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए 133 आखिरी आंकड़ा आया था। ये आंकड़ा जो आ रहा है सिविल अस्पताल के सूत्रों की तरफ से आ रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन ये देखिए ये सीधी तस्वीर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। ये उसके पुर्जे पार्ट्स आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हुआ है। देखिए बाहर की तरफ कुछ मोटरसाइकिल भी थी, वो भी जलकर राख हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर भारतीय सेना की तीनों पाक ने भी कमान संभाल रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। लेकिन देखिए इस इमारत की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि थोड़ा आगे आके दिखाए कि यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर अगर थोड़ी आप जगह दे देंगे तो हम दिखा पाएंगे कि ये इमारत देखिए, यही इमारत से वो हो सकता है कि ये प्लेन जो है 1:40 पर जब उड़ान भरी हो 1:38 पर, तो 1:40 पर यहाँ इस इमारत से टकराने के बाद नीचे गिरा हो। हालांकि यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका ये कहना है कि इमारत से टकराकर नीचे गिरा है, लेकिन हादसा क्या हुआ है, क्रैश किस तकनीकी खामी से हुआ है, ये वजह अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन आप देखेंगे तो जब प्लेन नीचे की तरफ इसी अपनी बात करते हुए एक बार जरा जहां पर ये विमान गिरा है, जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार जरा वो पूरी लोकेशन दिखा दीजिए। और जहां पर आप दिखा रहे हैं कि जो मलबे गिरे हुए हैं अभी भी वहां से धुआं निकल रहा है, ये भी हमने तस्वीरों में देखा है कितने छोटे छोटे कचरे के ढेर में विमान के मलबे तब्दील हो गए। एक बार जरा वो पूरी लोकेशन दिखा दीजिए जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, इमारतों को दिखाते हुए, कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सब बताते हुए। बिल्कुल देखिए पूरी तस्वीर मैं चारों तरफ की दिखाऊंगा। ये इमारत की आपने देख ली, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नुकसान दिखेगा, यहाँ पर भी पुर्जे गिरे हुए हैं। और दूसरी तरफ राइट में अगर आप आगे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी एक कैबिन था, वो कैबिन भी टूटा है। और ये आपको पार्ट्स जो है विमान के नजर आ रहे होंगे। थोड़ा अगर मैं यहाँ से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर की तरफ निकल के थोड़ा लेफ्ट हैंड की तरफ और आगे बढ़कर अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो आप देखिए ये तस्वीर, मतलब वो जो हादसा है वो कितना भयावह था। आप देखिए ये 2 व्हीलर पूरी तरह जल के खाक है और ये वो विमान का पुर्जा जो इस तरफ गिरा है और
यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। ये सामने जो मेडिकल कॉलेज की जो 4 इमारतें मेस की, ये वो सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। ये वो इमारतें हैं जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त प्रशासन की वही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। इसीलिए अब तक आधिकारिक तौर पर ना अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बयान आया है, ना गुजरात सरकार की तरफ से बयान आया है। सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि एक हादसा हुआ, AI-171 की प्लेन जो है वो क्रैश हो गई। और ये इमारत की तस्वीरें अगर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए तो अब देखिए एक और जानकारी दे दीजिए, फिर हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनका मैं रुख करूंगा। हितेन, ये सामने की जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, चार इमारतें मैं देख पा रहा हूं क्षतिग्रस्त हैं। क्या चारों मेस की हैं? डॉक्टर्स का हॉस्टल भी बताया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखवाइए, इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, इमारत के अंदर कितने लोग थे? बिल्कुल, देखिए मैं संकेत से कहूंगा कि इस इमारत को थोड़ा जूम करके दिखा दे। हालांकि 200 से अधिक डॉक्टर्स, रेसिडेंशियल डॉक्टर बताया जा रहा है कि वो अंदर मौजूद थे, लेकिन कंफर्मेशन इस बात की भी कोई पुष्टि कर नहीं रहा है। लेकिन 30 से अधिक रेसिडेंशियल डॉक्टरों का इलाज चल रहा है सिविल में, ये जानकारी, ये लिस्ट सामने आई है। और ये इमारत आप देखिए, ये पहली इमारत, जब यहाँ से प्लेन इस तरह क्रैश होते हुए जब आता है तो ये पहली इमारत आप देखिए, इमारत पूरी तरह टूटी हुई है। उसके आगे बाकी की सारी इमारतें भी पूरी तरह से आपको जो है वो डैमेज नजर आएगी पूरी तरह। इन सभी 4 इमारतें हैं, चारों इमारत जो है वो जल के खाक हो चुकी है। और ये तस्वीर वही की है। अगर मैं थोड़ा आगे जाकर अगर आपको और दिखा पाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है, हाँ यहाँ पर भी आपको जो है प्लेन के पुर्जे नजर आएंगे। हालांकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जितना हो सके उतना दूरी से ही कोशिश करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए ये 4 इमारत लाइन में डैमेज हुई है। और ये जो पहली इमारत है वो पूरी तरह से अस्त नष्ट जो है वो हो चुकी है। इमारत के सारा जो दीवार होती है वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक टूटी हुई है। और वहीं पर मेन पार्ट जो है वहीं पर क्रैश हुआ है, जहां इस वक्त रेस्क्यू की टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त मैं यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे की तरफ, उल्टी तरफ अगर मैं संकेत से कहूँ दिखाए तो ये जो इमारतें हैं उस तरफ से ये प्लेन जो है 1:40 पर यहाँ की तरफ क्रैश होते हुए आया और नीचे गिरा है। अब तकनीकी खामी क्या थी इसका इंतजार हो रहा है आधिकारिक बयान का कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन यहीं से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे है। वहीं से 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर वो प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ, धराशायी हुआ। और ये सारे पुर्जे उसके आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पुर्जे गर्म है। और वहाँ आपको कुछ पुर्जों में आपको नजर आ रहा होगा कि अभी भी धुआं जो है वो। ठीक है हितेन, मैं आपके पास आता हूं। मैं अब अपने एक्सपर्ट का रुख करता हूं, स्वामीनाथन सुब्रमण्यम जी, और उसके साथ ही निकिता भारद्वाज जी हैं। स्वामीनाथन सुब्रमण्यम सर, आप ATC में भी रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको है। जिस तरीके से मेडे कॉल हुई, मेडे कॉल यानी टेक ऑफ भी ठीक से नहीं हुआ, टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर मेडे कॉल और उसके बाद विमान गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार थे। क्या घटनाक्रम हुआ होगा, क्या आपको वजह समझ में आ रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? पांडे जी नमस्कार। इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, तो माय हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस इन द फर्स्ट प्लेस जो भी हुआ है। नॉर्मली 70% एक्सीडेंट्स जो है वो लैंडिंग के समय में या टेक ऑफ के समय में होते हैं। एंड IATA के मुताबिक जो है 9 लाख के करीब उड़ान जब जहाज भरते हैं उसमें एक जहाज का ऐसा मतलब एक्सीडेंट होता है। इट इज वेरी सैड कि इस जहाज के साथ एयर इंडिया 171 के साथ ये हुआ है। लेकिन ATC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ रनवे तो काफी लंबा रनवे है, 11,000 फुट का रनवे है। जहाज ने तो उड़ान भर ही दिया था। इट टेकन ऑफ एट 11:39।
और जितना भी हमें देखने को मिल रहा है फ्लाइट रडार 24 से या फुटेज से जो अभी दिख रहा है, वो एयरक्राफ्ट जहाज ने जो है 600-700 फुट के ऊपर लिफ्ट नहीं मिला उसको। इसका मतलब है दोनों इंजन उसके फेल हुए हैं। इंजन कैसे फेल हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ कप्तान, किसी और कप्तान का मैंने एक और चैनल में देखा, उन्होंने ये बताया कि दोनों इंजन में मल्टीपल बर्ड हिट हुआ होगा, उसके वजह से बर्ड इंजेक्शन के वजह से ये हुआ होगा। दिस सीम्स टू बी वेरी प्लॉजिबल। दूसरा कुछ टेक्निकल स्नैग भी हो सकता है, क्या है वो बाद में इंक्वायरी के बाद ही मतलब पता चल सकता है, क्योंकि बाकी सब जो भी बोलेगा वो कंजेक्चर है। एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू में नॉर्मली जहाज जो है 2000 फुट तक एरोड्रोम कंट्रोल के साथ होता है। अलग अलग यूनिट्स होते हैं एटीसी में। एरोड्रोम कंट्रोल होता है, अप्रोच कंट्रोल होता है, अप्रोच कंट्रोल में सर्वेलेंस रडार होता है। तो नॉर्मली 2000 फुट जहाज चढ़ने के बाद, क्योंकि टेक ऑफ फेज में कोई कंट्रोलर जहाज को अप्रोच को चेंज नहीं कर देता है, 2000 फुट के बाद ही चेंज होता है। तो ये एरोड्रोम कंट्रोल के साथ है। कंट्रोलर ने ये मतलब उसको पता भी नहीं होगा कि जहाज के साथ क्या हो रहा है अनटिल सच टाइम कि कप्तान उसको कुछ बताए। तो पहला एक ही कॉल उसको मिला है, मेडे कॉल, और मेडे कॉल मिलने के बाद उसने शायद दोबारा एयरक्राफ्ट को बुलाया है। उसके बाद एयरक्राफ्ट से रिस्पांस नहीं था, क्योंकि आप पूरा देख रहे हो ये स्पैन जितना समय के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, वो बहुत कम समय के अंदर, मतलब 600 फुट का मतलब है। नहीं सर, लेकिन एक चीज है भारद्वाज सर, मुझे बताइए, फिर मैं निकिता जी आपके पास आता हूं, क्योंकि विमान की जो पोजीशन है वो किसी और बेंड नहीं किया है। आप जो बात कह रहे हैं कि ये तभी हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए हो, जिसका आप जिक्र कर रहे हो। मल्टीपल बर्ड हिट, क्या है ऐसा कभी आपने सुना है कि दोनों इंजन पर एक साथ बर्ड हिट हो जाए, या फिर फ्यूलिंग के दौरान कोई स्नैग रह गया, कुछ बातें रह गई? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। अगर टेक्निकल स्नैग है वो कोई कह नहीं सकता। आई डोंट थिंक इवन एन एक्सपर्ट पायलट विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू, या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आपको बता पाएगा इस समय पे। और कहना भी सही नहीं है, क्योंकि जितना भी एक्सपर्टीज है, जब कुछ हो जाता है देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉज। हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं ये कॉज हो सकता है। जो कप्तान ने एक बताया कि ये मल्टीपल बर्ड हिट हो सकता है, ये होता है, बर्ड हिट तो होता है। आई मीन वी सॉ हडसन के ऊपर जब सली का जहाज के साथ ये गीज का मतलब ये हुआ था, हडसन रिवर के ऊपर वो जहाज ने फोर्स लैंडिंग किया, तो वाटर के ऊपर डिच किया था। इट वाज अगेन अ मल्टीपल बर्ड हिट। तो बर्ड हिट हो सकता है, दोनों इंजन का लॉस हो सकता है। उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसी हडसन में वो सेव कर पाया सली ने, यहाँ प्रॉब्ली इट वाज नॉट पॉसिबल। तो क्या हुआ है, वील हैव टू वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड, तब जाके मतलब हमें पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है निकिता जी, जो तस्वीरें आपने देखी हैं या फिर जो एनिमेशन हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये अभी जस्ट टेक ऑफ किया था, कितना ऊपर गया होगा 2 मिनट के अंदर? और दूसरी बात है कि ये हादसा कभी आपने इतनी जल्दी टेक ऑफ के दौरान, मुझे कोई हादसा याद नहीं आ रहा, आपको कोई हादसा याद आ रहा है कि इतनी जल्दी कोई विमान किसी टेक्निकल स्नैग का शिकार हो जाए और इतना बड़ा हादसा हो जाए? देखिए पांडे जी, जैसे स्वामीनाथन जी ने बोला था, मोस्टली आई हैव बीन एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर 14 इयर्स। मैं 14 साल से एटीसी में काम किया है मैंने इंडियन एयरफोर्स में। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंसिडेंट जो होते हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग फेज में ही होते हैं। yes. और एक जहाज टेक ऑफ के टाइम पे अराउंड 1000 से 1500 फीट पर मिनट के हिसाब से क्लाइंब करता है। तो कोई बहुत ही ग्रेव, जैसे हमने सुना कि एयरक्राफ्ट ने मेडे कॉल दी थी। यूजुअली जब भी कोई एयरक्राफ्ट किसी कोई स्नैग होता है उसके अंदर, तो या तो मेडे कॉल देता है या पैन। मेडे का मतलब होता है कि बहुत ही ग्रेव और इमिनेंट लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है, और पैन का मतलब होता है अर्जेंट है पर समथिंग नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो उसको अपनी रिकवरी चाहिए होती है सो दैट वो आके लैंड कर सके, बिकॉज द फ्लाइट कंटिन्यूएशन इज नॉट एन ऑप्शन। तो इन दिस केस एयरक्राफ्ट ने मेडे कॉल दिया, जब तक एटीसी ने उसको रिप्लाई बैक किया होगा उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि कोई इतनी ज्यादा some error has happened in either the इंजन का ही स्नैग होगा, तभी एयरक्राफ्ट लिफ्ट नहीं दे पाया। वी कुड सी कि एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होने के साथ नीचे ही चला गया। द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट वाजंट बट इट शुड बी उतने टाइम के अंदर। और बिल्कुल अभी स्पेकुलेशन अगर किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है कि मल्टीपल बर्ड हिट्स दोनों इंजन को सीज कर सकते हैं, कि एयरक्राफ्ट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कि रिकवरी के लिए भी वो एक सर्किट करके भी नहीं लैंड कर पाया। इट इमीडिएटली फेल डाउन। अदरवाइज अगर इतना स्नैग नहीं होता तो एयरक्राफ्ट पायलट वुड
हैव बीन इन अ कंडीशन कि वो एक सर्किट करके तो वापस लैंड बैक कर पाते। सो हमने पहले नहीं सुना है, नहीं देखा है ऐसा कुछ, पर डेफिनेटली जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इस पे बैठेगा तो पता चल पाएगा कि इतनी नहीं, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं स्वामीनाथन सर कि बोइंग को लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारी बातें हुई है। कुछ समय पहले उसको 3 महीने के लिए बोइंग के विमानों को ऑन ग्राउंड कर दिया गया था। बहुत सारे दिक्कतें सामने आई थी, कई सारी कंप्लेंट्स आई थी। विसल ब्लोअर का एक खुलासा कि विमान के ज्वाइंट्स पर बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं। आपको लगता है कि इस हादसे के बाद बोइंग को लेकर खासतौर पर एक बड़ी बहस छिड़ने वाली है? नहीं, जरूर कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और उसके एयरक्राफ्ट के साथ अलग अलग टाइप एयरक्राफ्ट के साथ कुछ होता है तो देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ सस्पिशन। तो सेफ्टी के बारे में और उनका रेपुटेशन ऑलरेडी एक डेंट ले चुका है। हालांकि इस केस में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके वजह से जो है इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। परसेप्शन का तो प्रॉब्लम है ही, एंड देन दैट इज अप टू बोइंग टू टेक केयर। लेकिन जैसे कि एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर महिला कंट्रोलर ने बताया, बिल्कुल सही है, जहाज के पास समय नहीं था कि एक लो एल्टीट्यूड सर्क्यूट भी कर पाए, दोबारा रनवे तक पहुंच पाए और एयरक्राफ्ट को मतलब सेफली लैंड कर पाए। वो उसको लिफ्ट नहीं मिल रहा था तो एयरक्राफ्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन। उसका अंडर कैरेज तक उसने ऊपर नहीं कराया था। तब तक के लिए नॉर्मली 400 से 1000 फुट के अंदर अंदर वो किया जाता है। बट गिवन कि इस सिचुएशन में, इतना इमरजेंसी सिचुएशन में, यू नो, दैट इज ऑल प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू डू हिज वेरी बेस्ट। अपना रिसोर्स के अंदर क्या क्या कर सकता है, जहाज को कैसे बचा सकता है, उसने किया होगा। ATC का भी क्या होता है, एयरपोर्ट के अंदर अगर क्रैश होता है तो क्रैश फायर टेंडर्स वगैरह अंदर से, मतलब इट कुड हैव प्रॉब्ली यू नो एड्रेस द प्रॉब्लम। एक स्वामीनाथन सर रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया विमान के एक यात्री ने बड़ा दावा किया है। आकाश वत्स इस यात्री का नाम बताया जा रहा है और इस यात्री ने दावा किया है कि विमान का टच कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये दावा उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है कि इसका जो है ये काम नहीं कर रहा था टच कंट्रोल। और मैं जो उनकी प्रोफाइल देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है एक्स पर कि 2 घंटे पहले वो इसी फ्लाइट में थे। ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी और उस दौरान उन्होंने कुछ अनयूजुअल थिंग्स को नोटिस किया था, वीडियो भी बनाया था कि बाद में उसको टैग करेंगे, एयर इंडिया को टैग करके ट्वीट करेंगे। उन्हें नहीं अंदाजा रहा होगा कि आगे कुछ इस तरीके का हादसा हो सकता है, लेकिन हादसा हुआ। ये विमान हादसे का शिकार हो चुका है। विमान में धमाके के साथ आग लगी, 242 यात्री। निकिता जी, ये एक जो दावा आ रहा है आकाश वत्स नाम के ये यात्री हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने लिखा है कि 2 घंटे पहले वो इसी फ्लाइट में थे। और ये देखिए, ये जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रखा हुआ है, ये प्लेन के अंदर का वीडियो है। जाहिर सी बात है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, शायद वो हो सकता है उसके बारे में बातचीत कर रहे हो कि उसका टच सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कुछ तस्वीरें में जो उनकी प्रोफाइल से देख रहा हूं, वो अंदर से बाहर की बनाई हुई तस्वीर है जिसमें स्पैन वगैरह देख रहे हैं। एक बार सुनवाइए वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वीडियो। Button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, we are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. आपको दिखाई है निकिता जी, आपने सुना होगा आकाश वत्स नाम के यूजर का ये वीडियो है। गनीमत ये है कि वो इस प्लेन से बाहर निकल गए थे, अहमदाबाद पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने क्या उनके मन में चल रहा होगा, मैं उसकी बातचीत तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो विमान में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके टच की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एसी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट है और इंटरनेशनल फ्लाइट के अपने प्रोटोकॉल्स, अपने स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ से लंदन की, ये लंदन जाने वाली थी, ये फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद लंदन।
उस विमान का ये हाल है तो बाकी सिस्टम भी बहुत सही तरीके से काम कर रहे होंगे। ये इस पर तो बड़ा डाउट, एक सवालिया निशान है। जी नहीं पांडे जी, इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो भी हम वी कांट कनेक्टेड टू द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट इन द कॉकपिट। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर रन बाय टू डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, दे आर नॉट द सेम जगह से हम उनको लिंक नहीं कर सकते। एसी नहीं काम कर रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट्स होती हैं टैक्सी के टाइम पे अपना एसी नहीं ऑन करते हैं। टैक्सी जब शुरू हो जाता है, जब तक एसी ऑन होता है, केबिन ठंडा होता है, उतना टाइम वो दे देते हैं। एंड वी नो आजकल द टेम्परेचर्स आउटसाइड कितने ज्यादा हैं। सो विद द एयरक्राफ्ट ऑफ दैट साइज थोड़ा सा एसी को ऑन होके केबिन को टू कूल इट डाउन थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा। सो व्हाट ही इज सेइंग वी कैन नॉट लिंक इट टू व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, मैं भी लिंक नहीं कर रहा हूं निकिता जी, लेकिन एक बात, एक पैसेंजर के मन की बात, जब हादसा हो गया तो वो ये बात तो सोच रहा होगा कि भाई तुम्हारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, एसी तक ठीक से काम नहीं कर रहा है, विमान। एक आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने सवाल तो उठाया, कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर विमान की बाहर से भी डाली हैं। शायद हो सकता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो ये तो बाहर से भी ठीक नहीं दिख रहा है। ये आम बोलचाल की भाषा में शायद वो एक मैसेज देना चाह रहे होंगे, आकाश वत्स नाम के ये जो यूजर है। नहीं, ये सब चीजों को हम लिंक करके पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे जनता के बीच में। वी हैव नोन दैट एयर ट्रैवल हैज बीन वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम एयर, ट्रेन, शिप एंड रोड की बात की जाए तो वन ऑफ द सेफेस्ट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट हैज बीन एयर ट्रैवल टिल नाउ। तो जो इन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है उससे हम वी विल नॉट ट्राई टू क्रिएट टेक डाउन, कुछ निष्कर्ष निकालना नहीं चाहूंगी मैं तो नहीं चाहूंगी अभी। नहीं ठीक है, कोई निष्कर्ष की बात नहीं है, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी 20 सेकंड में सुब्रमण्यम सर आपकी भी, ये जो अभी तक के अपडेट्स हैं, जो जानकारी है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं पहले इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, अभी जो एक्सपर्ट जो आप मानते हैं वो भी सारे चीज में एक्सपर्ट नहीं है। जैसे मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अगर एक्सपर्ट हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बारे में जानता हूँ या कैसे एयरमैनशिप क्या होता है, पायलट क्या करता है उसके बारे में जानता हूँ। तो इनफैक्ट इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर एक बंदा व्यक्ति जो है अपने आप को एक्सपर्ट मान लेता है एंड देन प्रॉब्ली वी लुक एट द रॉन्ग इफेक्ट एंड द रॉन्ग कॉज। कनेक्शन जो है एज लेडी राइटली सेड, ये बिल्कुल सही नहीं है। और अभी तक जो भी हुआ है ये इट हैज ऑल हैपेंड मतलब इन अ जिफी ना, इतना जल्द